सर Find क्वेश्चन भी लिखवाइए ना। velocity of, लिख लो, find out the velocity of the ring when spring becomes horizontal. Find out velocity of, मैं तो लिखवा तो दूं, मेरे को लिखना पड़ता है इसलिए ये सब डाटा दे देता हूँ इसमें। फाइंड वेलोसिटी सर ऑफ डाटा देके डिक्टेट कर दीजिए। रिंग, वही तो कर रहा हूँ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ये तो छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हेन स्प्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बाकी सब डाटा क्या है फिगर में शोन है। बताओ क्या होगा। उसमें एक चीज दिया हुआ है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के की वैल्यू आप कुछ एज्यूम कर लो कि के की वैल्यू 100 मान लेते हैं, बढ़िया रहेगा, न्यूटन पर मीटर, और मास ऑफ द रिंग मान लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ द रिंग इक्वल टू कितना मान लें, 10 kg मान लेते हैं ज़्यादा। मास ऑफ द स्प्रिंग कितना है, 10 kg। सारा डाटा क्या है, ये सब क्या है, गिवन है। अब सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन समझ में आया। स्प्रिंग क्या है, इस तरह से रखा हुआ है इनिशियल कंडीशन में। अब इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे क्या आएगा ना, ये रिंग क्या करेगा, नीचे क्या आएगा। जब रिंग क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिंग कितना होगा। आप इसको रेफरेंस ले लेना। रेफरेंस मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0, या फिर इसको रेफरेंस ले सकते हो, जो भी जिसको भी लेना ले लो। ठीक है, इसको रेफरेंस ले लो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 मान लेंगे। रेफरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। ठीक है, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो रेफरेंस पॉइंट हमको जरूरी होता है, इसलिए इसको हम लोग रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, निकालो, निकालो फटाक से। निकालो, कितना है आंसर, निकालो, बताओ ना जी, कितना टाइम लगाओगे। क्या लगाएंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे। पूछता हूँ सब गावे होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। क्या यहाँ पे सारा सरफेस क्या स्मूथ है, यहाँ भी कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर से बोल सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा है ना, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये होगा ना, ये क्या हो गया, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे भी देख सकते हो। ये होगा, अरे बोलो। यस सर। ये बात समझ में आती है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, करवाए ना जी। यस सर। बाकी लोग कहीं नहीं बोलता है। बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट पे जितना एनर्जी है उतना एनर्जी क्या होगा इस पॉइंट पे होगा। यहाँ पे एनर्जी कौन कौन सा है, तो रिंग के पास देखोगे तो एक पोटेंशियल एनर्जी है हाइट के कारण, एक क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और एक कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है। अगर पॉइंट ए पे देखोगे, अगर पॉइंट इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी मान लेते हैं, एट पॉइंट ए पर देखोगे
पॉइंट ए पे कौन कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा? इनिशियल हो जाएगा जीरो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आप लिख लो पूरा, ठीक है। इक्वल तो क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा? फाइनल इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा? रिंग के पास कुछ वेलोसिटी होगा, रिंग के पास वेलोसिटी होगा, ठीक है। रिंग के पास कितना वेलोसिटी होगा? तो हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी पॉइंट को हमने रेफरेंस माना है, इस पॉइंट को हमने रेफरेंस माना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, वो भी जीरो हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग, ठीक है। ये अपने नेचुरल पोजीशन में आ गया। स्प्रिंग क्या हुआ? अपने नेचुरल पोजीशन पे आ गया। ओरिजिनल लेंथ इसका कितना था? 4 मीटर था। स्प्रिंग का नेचुरल पोजीशन में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? स्प्रिंग में स्टोर जीरो हो जाएगा। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? रिंग क्या हुआ जी इसका? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग कितना होगा? तो हाफ इंटू के इंटू एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स होता है एक्सटेंशन। अगर 4 मीटर इसका ओरिजिनल लेंथ है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर का। हाफ इंटू के इंटू 1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग। पोटेंशियल ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ द रिंग, ठीक है, इंटू जी इंटू हाइट। हाइट कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है 3 मीटर, इंटू कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, ठीक है। मान लेते हैं उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है निकालना है ना अपने को, v है। कितना हो जाएगा ये? हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, हाफ ऑफ मास ऑफ द रिंग इंटू बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और स्प्रिंग भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्प्रिंग में क्या आ गया? अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, तो कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई कंप्रेशन है, तो कोई भी एनर्जी स्टोर स्प्रिंग में नहीं रहेगा। और ओरिजिनल लेंथ नेचुरल लेंथ पे रहता है तो कोई भी एनर्जी स्टोर इसमें नहीं रहता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? आपको यहाँ से निकालना है भी, बाकी सारा डाटा क्या है पता है, अब पुट कर दो यहाँ से। हाफ इंटू के की वैल्यू हमने माना है 100 प्लस मास माना हमने 10, जी माना है हमने, माना क्या है? जी की वैल्यू पता है 10, इक्वल टू हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है? ये हो गया 50, ये हो गया 300, 350 और हो गया 35 दूनी 70 हो जाएगा ना? बताओ, अरे बताओ। ये कितना हो सर गया? रुकिए बना 50। रहे हैं। इतना धीरे 70 बनाओगे? होगा, शायद 70। ये देखो, शायद सर मन में कैलकुलेट किए हैं, मतलब पेपर वर्क में। शायद तुम ऐसे मन में क्या करता है? 5 इंटू वी स्क्वायर, ये कितना हो गया? ये हो गया 350 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा? वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 70, अंडर रूट 70। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 70 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यस सर। क्या दिक्कत होता? सर फिर से बताइए। फिर से बताया यस। क्या? कहाँ पे समझ में नहीं आया? हमने क्या किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? अगर नहीं समझ में आता है तो पहले पिछला लेक्चर में जाओ, वहां से देखो। क्या बोलता है? किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा सिस्टम पे, ठीक है। अगर कोई सर भी तो स्प्रिंग और रिंग दोनों का क्यों प्लस की पोटेंशियल एनर्जी? और तो स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ पे जो भी मैकेनिकल एनर्जी होगा पॉइंट ए पे,
तो मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सा होगा? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे जब पॉइंट ए पे सिस्टम था तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, हम सिर्फ रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं ना। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो सिस्टम का, ठीक है, किसी एक पॉइंट का नहीं, सिस्टम का यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है? तो सिस्टम में यहाँ पे स्प्रिंग भी है और रिंग भी है, यहाँ पे स्प्रिंग भी है और रिंग भी है, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का सम लेंगे ना, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का सम लेंगे, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम लेंगे, दोनों यहाँ पे जीरो था, रेस्ट था, तो दोनों का काइनेटिक सम कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे सम ले लिए, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच, हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये जो पूरा टर्म हो गया, ये क्या हो गया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सर x1 कैसे हुआ? ऑफ सिस्टम, क्योंकि x1 हुआ क्योंकि स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली अपने क्या है? नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, ये बताया था क्वेश्चन में। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल में जब होगा तो क्या होगा? अपने नेचुरल लेंथ में होगा, यानी नेचुरल लेंथ आपको दे रखा है 4 मीटर, नेचुरल लेंथ आपको दे रखा है 4 मीटर, तो यहाँ पे कितना लेंथ दे रखा है? 5 मीटर। ये स्प्रिंग का क्या है? नेचुरल लेंथ है, क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग कितना है? 5 मीटर लेंथ है, स्ट्रेच कितना हुआ होगा? 1 मीटर हुआ होगा, स्ट्रेच कितना हुआ होगा? 1 मीटर। अब समझ में आया? तो यहाँ पे क्या किया हमने? पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ऐड कर दिया, ठीक है, ये क्या निकल गया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, ठीक है। उस तरह से ये क्या हो जाएगा? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पे इसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर नहीं है, ठीक है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर नहीं है, तो जो भी एनर्जी आएगा यहाँ पे बस किसका आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग के बराबर कर दिया, हाफ ऑफ एम स्क्वायर के बराबर कर दिया, सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत? ठीक है सर। पक्का से? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। कई बार से पेंडुलम का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, सपोज दैट मान लो इस तरह से पेंडुलम है जिसका मास कितना है? m है, इसको आपने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपने v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आपको निकालना है इसे कि इसको दिया तो कैसे मूव करेगा? ये इस तरह से मूव करेगा, से कहीं पे मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा? मूव करेगा। आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया? आपने v दिया है, ये हमारा क्या है? इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या दिया है? v दिया है, इस बॉब का मास कितना है? m है, आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट जहां तक के रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट जहां पे रीच करेगा, क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। मैक्सिमम हाइट क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। क्या करोगे? ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके बॉब क्या कर गया है? रुक गया। बॉब रुकने के बाद क्या होगा? वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका? जीरो। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। जो भी यहाँ पे, अब इसको मान लो कि रेफरेंस मानते हैं, सपोज दैट हमारा क्या है? रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। जो भी पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा वो कहाँ से होगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा लगा लेंगे, डेल्टा के इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अरे ये बात, ये क्लियर है ना तुम लोगों को?
एक यस क्लियर है ना? सर। इसमें दिक्कत है। जब एक क्लियर है तो बाकी क्वेश्चन करना कितना आसान काम है। क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताए हुए थे कि, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यही बताया था ना। यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्या है सिस्टम का, अगर इसका रेफरेंस मानोगे ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे जब जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। पॉइंट बी पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। जो भी काइनेटिक एनर्जी था वो सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे लिख सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू जो भी एच है, एच मैक्स, एच मैक्स। यहाँ माइनस मत लगा देना। हम क्या बोल रहे हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से एच मैक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा सिंपल, कितना आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ तो नो सर यस सर बोलते रहना, ठीक है। इससे लगता है कुछ तो समझ में आ रहा है। नोट करते चल रहे हो? यस सर। बताना जहां पे रुकना होगा। इस तरह क्वेश्चन कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर ऊपर करिए। सर इसमें जो पेंडुलम पेंडुलम पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैसे निकालते हैं? इस पे ये तो पेंडुलम जब बहुत मूव स्टार्टिंग में करेगा कराए थे, तो ये तो बहुत स्टार्टिंग में कराया था। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और नीचे क्या लग सर रहा आप है? एमजी का करवाए थे बस। हाँ किसका पूछना है तुम बताओ ना। अप्लाइड फोर्स का, जैसे सर बुकलेट में अप्लाइड फोर्स। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ऑब्जर्वर स्विंग पे बैठा हुआ है और वो स्विंग को 53 डिग्री आगे लेता है और एक ऑब्जर्वर बी उसको वहां से पुश करता है, तो वो नॉर्मल से 33 डिग्री पीछे बुकलेट में क्वेश्चन 37 डिग्री करेंगे। पीछे जाता है। मैं बताया था कि बर्गडन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो कि कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स तो सब जगह कॉमन ही होगा, यस रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स तो जो भी होगा कॉमन ही होगा। बस देखो कि उस फ्रेम से कितना पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, उस फ्रेम में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही बर्गडन होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दोगे, एफ डॉट डी कर दोगे। यहाँ पे डॉट है तो बताओ, यहाँ पे कुछ यहाँ से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ऐसे बोलोगे बुकलेट में क्वेश्चन है, तुमको सब क्वेश्चन याद थोड़ा ना है बुकलेट का। सब तो क्या तुम लोग तो एक और सॉल्व भी किया, एक और भी नहीं किया अभी तक। इस साल हो जाएगा सॉल्व, तुम लोग पूछते पूछते करा दोगे। उस क्वेश्चन को वहीं पूछना, जब बुकलेट डिस्कस करेंगे तो वहीं पे पूछना, ठीक है। यहाँ पे अगर चाहते हो तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, तो 0, क्योंकि टेंशन हमेशा क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी देखो परपेंडिकुलर होगा, किसी भी पॉइंट पर लोगे यहाँ भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और टेंशन क्या लगेगा, इधर लगेगा। तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और वर्क डन बाय अगर mg निकालना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, तो जितना हाइट ऊपर गया है, जितना हाइट ऊपर गया है, ठीक है, तो सिंपल कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच के बराबर। जो भी हाइट ऊपर जाएगा, हाइट से मतलब है, बगना बाय mg क्या होता है, हाइट से मतलब होता है। अगर बगडन निकालना चाहते हो तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहीं बैठ जाते हो आप, यहीं आप बैठ जाते हो, तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं होगा। दोनों केस में बगडन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बगडन बाय टेंशन भी 0 होगा और बगडन बाय mg भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो वो ब्लॉक कहीं मूव ही नहीं कर रहा ना, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि ब्लॉक के साथ साथ मूव कर रहा है ना। उसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ब्लॉक का 0 होगा। यहाँ भी जाएगा तो क्या होगा, इस पे बैठा रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक कभी मूव किया क्या, नहीं किया ना। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, 0 होगा।
ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे तो ये सब क्या है, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में है। ये बात समझ में आया? तुम्हारा यही डाउट था क्या? अरे तुम्हारा डाउट यही था? यस सर, ऐसा ही था कुछ। पूरा क्वेश्चन भी याद नहीं रखते हो, ठीक है। एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो इनिशियली क्या है, कंप्रेस्ड है एक्स से, ठीक है। एक्स क्या है इसमें, इनिशियल कंप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेस्ड है बाय एक्स, ठीक है। क्या है, इनिशियली द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो निकालना है आपको, फाइंड आउट द रेंज वेयर द ब्लॉक, ठीक है, स्ट्राइक द ग्राउंड। फाइंड आउट द रेंज, ठीक है, फाइंड आउट द रेंज फ्रॉम, यहां से निकालना होगा, वेयर स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। क्या होगा बताओ? क्वेश्चन बोलिए ना फिर से। क्वेश्चन है कि इनिशियली स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड है। क्वेश्चन लिख सकते हो, इनिशियली स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स। इनिशियली क्या है, डिस्टेंस एक्स से क्या है, ये कंप्रेस्ड है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद निकालना है, ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो निकालना है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द ब्लॉक, find out the range of the block from point A, from point A। या फिर मान सकते हो कि ये जो लेंथ है, ये दिया हुआ आपको 1 मीटर, ये रेंज दिया हुआ आपको 1 मीटर। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो अगर दिया रहेगा तो, अगर नहीं दिया हुआ तो, ठीक है। सिर्फ पर रेंज निकालना है, रेंज फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से कितना रेंज होगा इसका, निकालो कितना होगा। कितना टाइम लगाओगे? अरे जो ये क्या है, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना है, एक्स का है। जो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, स्प्रिंग जो अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, तो क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, गेन करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लूज होगा ना, बोलो हाँ। स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है ना, क्या दिक्कत आ रहा है तुम लोग को तो बताओ। सर समझ गए, उसके बाद अच्छा, तो अगर दिक्कत नहीं आ रहा तो भी बताओ, आ रहा है तो भी बताओ, नहीं तो पता नहीं चलता एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को फेस नहीं दिखता तो पता नहीं चलता शक्ल से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल गेस पे चलता हूँ मैं, तो बिल्कुल बताया करोगे सर, हाँ से समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कंप्रेस्ड किया हुआ है, तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे अगर, ठीक है, ये वाला पेन तो दिखता नहीं सही से। इनिशियल अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ ऑफ ए इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग अपना सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है। सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी लूज किया कहाँ जाएगा, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक गेन इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसका, ब्लॉक का। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इनटू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। यानी जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, उस टाइम पे इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा,
तो हाफ से हाफ गया, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट k बाई m इंटू एक्स, होगा कि नहीं होगा? यानी इस पॉइंट के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे कितना होगा, अंडर रूट k बाई m इंटू कैपिटल M होगा, k बाई m इंटू एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ के बाद पार्टिकल क्या करेगा, ये हाइट भी कुछ मान लो, हाइट मान लेते हैं कि h है, हाइट मान लेते हैं कि h, हाइट दिया रहेगा, हाइट मान लेते हैं कि h है, ठीक है। ये सब डाटा क्या है, गिवन है, जो भी फिगर में बना रखे हैं डाटा वो सब क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, अंडर रूट k बाई m इंटू एक्स। अब यहाँ के बाद पार्टिकल क्या करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ मूव करेगा। ये कैसा प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यहाँ से सुई चलेगा। आपको ये रेंज निकालना है, ऐसा तो बहुत किए हैं मोशन इन प्लेन में, किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर ये हाइट h है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ, सब भुला जाते हो जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अरे अंडर रूट 2h बाई जी होगा कि नहीं होगा? होगा यस सर। सर। लगा लो ना भाई साहब, नहीं है सर, याद। ठीक है, कितना बार तो करेंगे। अगर इस हाइट से अगर पार्टिकल आ रहा है नीचे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अंडर रूट 2h बाई जी। सब याद ही कर लो, इतना बार प्रैक्टिस करते हैं कि याद होना चाहिए। अंडर रूट नहीं तो लगा लेना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर। s कितना है, s इक्वल टू हो जाएगा h, ठीक है। इनिशियल कितना है, इस डायरेक्शन में इनिशियल कितना है 0, प्लस ना भी याद है तो हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा 2h बाई जी, 2h बाई जी, इसी को लिखा है यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2h बाई जी। इतना टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करेगा, पार्टिकल इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज इक्वल टू r इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई बाई जो भी इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अंडर रूट 2h बाई जी मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है अंडर रूट k बाई m इंटू एक्स। दिख रहा है क्या कोने में, यह क्या आ जाएगा, आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2hk बाई mg इंटू एक्स, जो आपसे पूछा था ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन कर लोगे बेस्ड ऑन सर कंप्लीट क्वेश्चन लिखवाते नहीं है आप, क्वेश्चन लिखाना क्या है, मतलब क्वेश्चन रहेगा ना तो समझ में आएगा। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत इसमें, रेंज क्या करना था आपको, फाइंड आउट करना था। सर नीचे करिए ना। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन यस सर। पक्का से। जो भी क्वेश्चन होगा Yes, sir. बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप कर लेना। आगे बढ़े, यस सर। गाना गाना आता है जी, तो गाना गा के सुनाएगा, सर सब व्यूअर्स हो जाएगा हम गाएंगे तो। तुम मत गाना, बेहोश नहीं होना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा कर लोगे, बुकलेट में भी क्वेश्चन है, होमवर्क दिया है उसमें भी क्वेश्चन है बहुत सारा, ठीक है। एससी वर्मा से भी दे रखा है, एससी वर्मा सब ले लेना, चाहे मेडिकल वाले हो चाहे इंजीनियरिंग वाले हो, सारा मत करना, नहीं करना हो तो जितना एटलीस्ट होमवर्क देंगे वो तो जरूर करके आना, जिसको मन करेगा वो पूरा भी कर सकते हो, तो जितना क्वेश्चन देंगे उतना तो करके आना ही आना है, कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। उससे पहले सब कुछ क्लियर है ना, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। इसके लिए ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे आपको,
मान लो कोई भी ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, कुछ भी रैंडम से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसके अलावा ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो भी रहे जिसके साथ पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है। लिखते थे ना वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ से फोर्स निकालते थे आप, ठीक है। चेक भी किए थे, फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स इक्वल टू क्या था, यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर दिया रहे, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालते थे। अरे भाई साहब कोई बोलेगा, सर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। ये तो लिख दिया तब ना, पहले से कहीं नहीं बोलता है। नहीं खुद से फोर्स बोला इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, बताया था ना, यस ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हो, इसको क्वेश्चन भी करा है, पोटेंशियल एनर्जी दिया रहे तो आप फोर्स अब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ, उसका कर्व दे रखा है इस तरह से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट्स नोट डाउन करता हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट्स डी, ई, एफ, ऐसे मान लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एफ, अरे मान लेते हैं जी है, ठीक है। अगर हम पूछूं कि इसमें से कहाँ कहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, कहाँ कहाँ पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन सा होगा, कोई देख के बता सकता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है आपको, यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है आपको, आपसे पूछे बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन सा होगा, कुछ नहीं पढ़ा है, आप पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन सा होगा, बताओ तो कौन कौन सा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर ए सी ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट ए सी ई, इक्विलिब्रियम। और कोई बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो, बताओ। तुम्हारा आंसर गलत सर है। नहीं पता, नहीं पता। क्यों नहीं पता, इक्विलिब्रियम मतलब सोचा करो थोड़ा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, क्या समझते हो इक्विलिब्रियम। सर जी, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, सर जी होगा। जी तो होगा ही, और कोई नहीं होगा। सर बी और एफ भी होगा और डी भी होगा। वेरी गुड, कैसे पता चला, अभी तो बोल रही थी नहीं पता सर, सर अभी तो याद बोल आ रही थी गया नहीं अचानक से। पता, अचानक से याद आ गया। कौन कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा बी, डी, एफ और जी। कैसे होगा सर, जादू से, जादू से कुछ नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और फोर्स कैसे निकालते हैं, तो फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ, डिफरेंशिएट करता मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ u वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, जो भी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का कर्व दे रखा है, उसका जो स्लोप होगा, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ करोगे तो क्या देगा, फोर्स की वैल्यू देगा, ठीक है। माइनस कर दोगे तो स्लोप का जो निगेटिव होगा वो क्या देगा, फोर्स की वैल्यू देगा। तो पॉइंट बी पे जो स्लोप होगा क्या होगा, स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा। पॉइंट डी पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। पॉइंट एफ पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। पॉइंट जी पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो जहां जहां भी स्लोप जीरो है वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ क्या देगा, फोर्स देगा, ठीक है। और जहां जहां भी स्लोप जीरो है वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मैं पूछूं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स पूछूं कौन कौन सा बोलोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा बी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा डी, और कौन सा हो जाएगा एफ, एंड क्या हो जाएगा जी। ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना है, जीरो,
इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dx। ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप ऑफ ux कर्व इज 0। स्लोप ऑफ ux कर्व इज 0। और स्लोप क्या बताता है हमको, फोर्स बताता है। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, कुछ कैंसिल हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है? नेट है ना कनेक्टेड? नेट कनेक्टेड Yes, है? sir. यस सर। अरे बड़ा डर लगता है आजकल, नेट ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, आप इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड कर लोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे ना, कर लोगे नहीं कर Yes, लोगे? sir. यस ठीक है। सर। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपसे दूसरा स्टेप में क्वेश्चन पूछता है, फाइंड आउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, 3 तरह का होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी पॉइंट का इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम 3 तरह का होता है। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सबका मतलब बताएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहला क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जैसे कि मान लो, ठीक है, इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट बी की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट बी क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पॉइंट बी क्या हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। पॉइंट बी के बाद अगर देखो पॉइंट सी, पॉइंट बी के बाद पॉइंट सी, अगर फोर्स एट सी की बात करें, फोर्स एट सी की, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फोर्स एट सी, जो भी फोर्स लग रहा होगा एट पॉइंट सी पे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो, पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। अच्छा, इससे मैं भी चुप हो जाऊं, काम चलेगा? सुमिता कुछ सोच रही है, वीडियो तुम्हारा ऑन हो गया था। हेलो, Yes, sir. कह रहा हूं बताओ, पॉइंट सी पे फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कहां से आ गए हो झूठ के सब? इसी धरती के प्राणी हो ना तुम लोग, हैं? अरे इसी धरती के प्राणी हो, नालायकों। पॉजिटिव होगा सर। क्यों पॉजिटिव होगा? मारेंगे ऐसा थाप में घूम जाएगा मुंडा तुम्हारा। क्यों पॉजिटिव होगा यहाँ पे फोर्स? सर सर नेगेटिव होगा। अरे दो ही तो ऑप्शन है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना देर से पूछ रहे हो तो क्या मतलब, हम मतलब किससे बात कर रहे हो, तुम लोग से बात कर रहे हो ना, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? पूरा मूड खराब कर देते हो पढ़ाने का यार तुम लोग, इतना डल रिस्पॉन्स मतलब किसी बैच में नहीं है सर इतना तुम सोच लोग रहे देते हो। थे। अरे इतना क्या सोचते हो यार, मतलब देश का जीडीपी इतना इतना सोचे आदमी कैलकुलेट कर ले। सोच रहे थे सर, सोच रहे थे। बहुत गंदा रिस्पॉन्स है तुम लोग का यार, क्या पढ़ाएगा आदमी, कुछ भी नहीं बोलते हो, बोलते तो समझ में नहीं आया। अरे कहाँ समझ में आएगा, जब कुछ बोलते तो ट्राई तो करो इन्वॉल्व होने का पढ़ाई में, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, बहुत सारे टीचरों को मिल जाएगा यूट्यूब पे। क्या जरूरत है फिर यहाँ पे आने का? लाइव क्लास का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करके हम भी डाल दें, रोज एक ही चीज पढ़ाने का क्या मतलब है? कभी ये भी कभी बी में सिलेबस पे खत्म हो जाएगा फटाफट, पूरे एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर बना के डाल देते हैं, लो भाई एक टॉपिक खत्म हो गया। अरे यहाँ पे आते हैं लाइव लेक्चर इसलिए तो लेते हैं ना कि कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, हैं? ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे ऐसे, मतलब इसलिए नहीं समझ में आता तुम लोग को ना, तुम लोग तो पढ़ते हो जाके घर पे जो चीज पढ़ाते हैं,
इसी चीज को जाके दोबारा पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा क्या 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 बोला गया नहीं बोला गया। एटलीस्ट वीडियो नहीं देखते तो पीडीएफ से पढ़ो, नोट्स बनाओ, उसको खुद से लिखोगे तब तो पता चलेगा क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं। मेहनत करो मेहनत, कोई छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन है, ठीक है। वर्ल्ड के टफेस्ट कंपटीशन में से आता है आईआईटी वाईटी, आसान नहीं है। 10 लाख लोग, 8 लाख लोग, 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं और उसमें से सिर्फ 10,000 सीटें हैं। देख लो रेशियो क्या है। और 10,000 रैंक लाने पर भी कुछ नहीं मिलता है। 3-4 हजार रैंक लाओगे तभी कुछ ढंग का मिलेगा, 5,000 तक, उसके बाद कुछ ढंग का मिलता भी नहीं है। मेटलर्जी और कहाँ कहाँ जाओगे। मेन स्ट्रीम के ब्रांच में चाहिए 2,000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। और इस तरह से पढ़ने का तरीका है तुम लोग। आईआईटी छोड़ो, एनआईटी भी नहीं मिलेगा। एनआईटी तो कोई कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा, डोनेशन देकर एडमिशन लेना फिर। एकदम ऐसा एकदम डल रिस्पॉन्स है यार। फोर्स पूछ रहा हूँ, सब चुप है। हैं? क्या होता है जी, क्या बताओ। मन नहीं कर रहा पढ़ाने का, क्या दिक्कत है अभिषेक, क्या दिक्कत सर बताओ। बोले थे। तब से बोल रहे थे तो क्या हम दीवार से बात कर रहे थे क्या। एक तो ऐसे मतलब स्क्रीन देख के पढ़ाना होता है, तुम लोग ऐसी चीज समझ में नहीं आता है क्या। हम लगाए रहे क्लास लगा जा रहे हैं, तुम्हारे टेंशन में है कि सिलेबस कैसे खत्म होगा नहीं होगा, तो उसने फास्ट पढ़ा है, हमारा टेंशन है। तो तुम लोग बस कुछ नहीं है भाई साहब, हमको तो कोई टेंशन ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। आदमी काहे फालतू में ऐसे कुछ कुछ पढ़ा के आगे बढ़ाते जाए फटाफट। स्मिता, क्या दिक्कत है, समझ में आता नहीं सर आता हमको कुछ नहीं लगा बोलते हो। गलत हो जाएगा। अरे गलत ही तो होगा ना, कम से कम नहीं बोलने से तो और गलत है। क्वेश्चन अगर तुम छोड़ दो तो ऑब्वियस है कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे नंबर कट रहा है क्या, गलत होगा तो नंबर कट जाएगा। सही गलत कुछ तो बोलो, इन्वॉल्व हो पढ़ाई में। कृष्णा मोदी, मयंक, क्यों नहीं बोलता है जी कुछ भी। मयंक, संजीव, नहीं पढ़ना है तो मत ज्वाइन करो यार। एक बच्चा आएगा उसी को पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन एटलीस्ट जो आएगा वो पढ़ेगा। होमवर्क देंगे वैसे नजारा से तुम लोग को होमवर्क नहीं करना है। पता नहीं किस दुनिया में बिजी रहते हो तुम लोग। माँ बाप पैसा खर्चा कर रहा है कि बेटा पढ़ ले थोड़ा बहुत, और तुम लोग हो ना लायक की तरह बैठे हुए आराम से। अरे स्कूल भी जाना नहीं होता, कोचिंग में आना नहीं होता, टाइम बचता है तुम लोग को। तुम लोग तो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको एज अपॉर्चुनिटी लो। हम लोग को तो स्कूल जाना होता था, कोचिंग जाना होता था, टाइम वेस्ट होता था उसमें। अरे जाने में कम से कम भी तो आधा घंटा वेस्ट होता है ना, 45 मिनट। आने में उतना टाइम वेस्ट होगा, उतने स्कूल जाने में होगा। पर डे 1.5 घंटा 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। महीने का देखोगे तो 45 घंटा ज्यादा मिल रहा है आपको। 2 दिन पूरा, 32 दिन का हो रहा है दिन आपका। साल भर में देखोगे तो 1 महीना पूरा एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, लेकिन नहीं पढ़ना आप लोग को। ऐसा किस में बिजी रहते हो जो नहीं पढ़ते हो, किस काम में बिजी रहते हो। घर वाले सब्जी लाने के लिए बोलते हैं, खाना बनाने के लिए बोलते हैं। संजीव, क्या दे रखा घर वालों ने काम, पढ़ने के अलावा कोई और काम दे रखा किसी को। पढ़ने के अलावा कोई और काम दे रखा है बताओ। बोलो संजीव, मयंक। अगले बार से जो क्लास नहीं छोड़ेगा सर। ना बिना इन्फॉर्म किए हुए, अगले क्लास में उसको बिल्कुल एंट्री नहीं देंगे। जिससे जाके बोलना है बोल दो, पैसा दिए और नहीं दिए उसको कोई मतलब नहीं है। जो क्लास छोड़ेगा अगले बार से उसको एंट्री नहीं देंगे नेक्स्ट क्लास में, भगा देंगे यहाँ से तुम। सब एकदम मजाक बना के रखो तुम लोग यार चीजों को। नहीं बोलते नहीं बोलते हैं कि लगता है कि चलो ठीक है, कुछ बोलेंगे वहां पता नहीं कैसा रिस्पॉन्ड करोगे, सामने तो वो नहीं। हम लोग को बड़ा मन करता है क्या पढ़ाने का, हम लोग को भी नहीं मन करता पढ़ाने का, क्यों पढ़ाए। तुम लोग और ऐसे तो इसको डल कर देते हो दम चीजों को। नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो बिल्कुल छोड़ के।
जो रहेगा उसी को पढ़ाएंगे, जो नहीं रहेगा उसको नहीं पढ़ाएंगे। क्या करते रहते हो जी दिन भर? मानता हूँ कि नेटवर्क का दिक्कत है, सब दिक्कत है, इस सब इशू के अलावा भी तो आदमी पढ़ रहा है ना, काम चल रहा है, हम भी पढ़ा ही रहे, तुम लोग पढ़ ही रहे हो। आइसोलेट होकर पहले तो कमरे में बैठो, ठीक है, जब पढ़ाई कर रहे हो तो, लेक्चर सुन रहे हो तो कॉपी कलम लेके बैठो। बुकलेट है, जिस दिन होमवर्क देते हैं बुकलेट का, उस दिन होम बुकलेट लेके आया करो। लेके आया करो मतलब उठा के रखो सामने। खुद का स्टैंडर्ड तुम लोग सेट नहीं करते हो, कैसे पढ़ना है नहीं करना है, दूसरा आदमी कितना बताएगा तुम लोग को, है? खुद को ही नहीं करना है कुछ जिंदगी में। ऐसी जिंदगी जीना है क्या जी जिंदगी भर? किसी तरह से, किसी तरह से जीना भी आसान नहीं है। मेहनत करो, मेहनत। सॉरी सर। चीजों को समझो, क्या पढ़ाया जा रहा नहीं पढ़ा रहे, एफर्ट नहीं डालते तुम लोग, दिक्कत यही है बस। तुम लोग चाहते हो कि सब कुछ थाली में परोस के बस दे दे हम लोग को, ऐसा नहीं होता है। एफर्ट डालना पड़ेगा सीखने के लिए। तुम लोगों के पास तो अवेलेबल भी हम लोग तो पढ़ते थे तो इतना भीड़ था कि पूछने भी नहीं आ सकते थे हम लोग। क्लास के बाद एक दूसरे के माथे के ऊपर कॉपी जाता रहता था, सर ये बता दीजिए, बता दीजिए। तब सर एक आध दो को बता दिया, बाकी को बोले चलो ठीक है हो गया, नेक्स्ट क्लास है मेरा। तुम लोग पास अवेलेबल है, सब कुछ है। हम लोगों को तो मतलब एक एक डॉट पूछने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, 15 मिनट भी टाइम नहीं मिलता, 10 मिनट भी। यहाँ बच्चे भी कम है, सब कुछ कम है लॉकडाउन में। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का, पूछने का। पूछो कम से कम, एटलीस्ट स्मिता वैसे कुछ तो ट्राई करते हैं, बाकी लोग तो पता नहीं। नहीं आता समझ में, पुराना कोई टॉपिक है तो तुमको लग के पढ़ना पड़ेगा यार, हम कौन लगेंगे पीछे तुम्हारे? हमको थोड़ा सीखना है, हमको थोड़ा कुछ मतलब और तुम लोग को सीखना है। तुम लोग लगना पड़ेगा, सर ये बताइए, टॉपिक पढ़ा दीजिए, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। नहीं आता तो अगर ऑनलाइन में दिक्कत हो रहा है तो ऑफलाइन आ जाओ करो, किसी दिन आ ही रहे कुछ कुछ बच्चे, वहां आके बैठ के पढ़ो, वहां सीखो। लेकिन पढ़ो, ठीक है, पढ़ने के अलावा खाने के अलावा कोई काम नहीं तुम लोगों के पास 2 साल, ठीक है। अभी आपको बस पढ़ाई करना है और खाना है, खाना जरूरी है, खाने के लिए सांस लेना है, बस 3 काम करना बस आज के बाद। क्या पढ़ा रहे थे, भुला गए सब कुछ? पढ़ोगे जी नेक्स्ट क्लास, टाइप्स नेक्स्ट ऑफ कितना डे। लाइक इक्विलिब्रियम। अब मुझे खुद ही मतलब स्कूल टीचर की तरह चाहते हो क्या? मतलब हम लोग चाहते हैं कि खुशी खुशी पढ़ो, हंसी खुशी करते रहे, मजाक मजाक करते रहे, पढ़ते रहे आराम से। पढ़ाई ऐसी सीरियस काम है, लेकिन जब तुम लोग इतना उस चीज को लाइटली ले लेते हो, दम बिल्कुल दम। अब रोज हम आधा घंटा टाइम बर्बाद थोड़ी करेंगे तुम लोगों को डांटने में, ऐसे इतना लेट ज्वाइन किया तो। कौन कौन पढ़ेगा कल से, आज से मतलब? सारे सब्जेक्ट का बोलता हूँ, सिर्फ फिजिक्स का नहीं, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ना ही सिर्फ मैथ और ना ही सिर्फ बायोलॉजी। आपको तीनों क्वेश्चंस का, तीनों का इक्वल पार्ट है इंजीनियरिंग में, तीनों आपको इक्वल पार्ट देना पड़ेगा टाइम तीनों में। बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स 100 में 100 लाओगे सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। आपको केमिस्ट्री भी लाना पड़ेगा, फिजिक्स भी लाना पड़ेगा। तीनों टॉपिक है, तीनों टॉपिक को बराबर पार्ट के इक्वल पढ़ो, उसको तीनों में इक्वल टाइम दो। जो बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी में ज़्यादा एफर्ट डाले, क्योंकि बायोलॉजी का परसेंटेज 50% है। हाँ, कोई सब्जेक्ट अगर ज़्यादा कमजोर है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हो उसको अच्छा करने के लिए, कोई अगर ज़्यादा अच्छा हो गया तो उसको कम दे सकते हो।
लेकिन ऑन एवरेज तीनों लेके चलना है, तीनों लेके चलना है, तीनों को पढ़ाई करना है, कुछ छोड़ के नहीं चल सकते हैं। और तुम लोग इतना कैजुअल कि छोड़ देंगे इस टॉपिक को तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। अरे यहीं पे जो क्वेश्चन दिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन आया कि नहीं आएगा? आगे जब देखोगे तो सब कुछ कंबाइंड होते जाएगा, पुरानी चीजें कंबाइंड होती जाएगी, कहीं भी पुरानी चीजें कॉन्सेप्ट घुस के आएगा। उसको अगर दोनों का चेक करना है कॉन्सेप्ट, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का भी करना है, वर्क ऑफ एनर्जी का भी करना है, मिक्स करके कॉन्सेप्ट देगा। क्वेश्चन आपको 20 से 25 देना है उनको, एडवांस हो तो और कम देना है, क्या करेंगे वो? टॉपिक तो इतने सारे हैं, तो 2 3 4 टॉपिक को मिला के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एक टॉपिक छोड़ेगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा पूरा। तो ना ही किसी टॉपिक को आपको लाइटली लेना है, ना ही किसी भी पॉइंट को लाइटली लेना है, हर कुछ सीखना है। जो चीज पढ़ाया जाता है हर कुछ सीखना है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, चौबारा पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार तक पूछो। कैसे नहीं समझ में आएगा? एक कहावत सुनी हो, करत करत अभ्यास सिल पे परत निशान। समझ में आता है इसका मतलब? यस सर। जैसे या जात कुछ है ऐसा करके ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इसका Yes, मतलब। मैं sir. बताता हूँ क्या है। सिंपल एक रस्सी है, आप देखो कुआं पे तो रस्सी बार बार ऊपर नीचे करते से कुआं को भी, जो पत्थर है उसको काट देता है, वो पत्थर को भी काट देता है। क्योंकि पत्थर क्या है, रस्सी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बार बार ऊपर नीचे होते होते वो रस्सी क्या करता है, पत्थर को भी काट देता है। जब वो रस्सी पत्थर को काट सकता है तो तुम लोग नहीं कर सकते हो क्या? कबीर का कुछ ऐसा दोहा है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, करत करत अभ्यास सिल पे पड़त इंसान, ऐसे कुछ है, करत करत अभ्यास सिल पे। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप उस चीज को रिपीटली पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, एक न एक बार समझ में आना ही आना है, कैसे नहीं आएगा? इतना आसान है क्या सब कुछ? मतलब सब कुछ समझ में आ जाता तो एग्जाम इतना टफ क्यों होता? आपको सब कुछ कर लेता, 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, 10 बच्चों को ही समझ में आना है चीजें, 90 को समझ में आना भी नहीं है। क्योंकि 10 बच्चे ही रिगरस मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको तो अपने मतलब पैदा हुआ ही था कि उसको सब कुछ समझ में आ गया था चीजें। तुम लोग से तो ज्यादा अच्छा बच्चा 9th क्लास का, 8th क्लास का है। उन लोगों को शुरू किया 11th का भी, उन लोगों को मैथमेटिकल टूल्स खत्म हुआ है, वेक्टर स्टार्ट हुआ था। क्या फटाफट रिस्पॉन्स देता है यार। तुम लोग को पढ़ाया 7 8 दिन में, उन लोग को 4 दिन में पढ़ा देता हूँ, फटाफट रिस्पॉन्स देता है, पूछने से पहले बता देता है। क्योंकि उन लोग उस तरह से ट्रेंड हो गया, अपने आप को कर लिया उन लोगों ने। पढ़ रहा हो और जबरदस्ती बोल के लगवाया उन लोग क्लास, सर नहीं सर 11th का भाई 11th पढ़ाइए अभी से ही, कुछ टॉपिक तो पढ़ा दीजिए कम से कम। और तुम लोग 11th में हो, 11th चीजें नहीं पढ़ी जा रही तुम लोगों से। नाइन्थ का बच्चा है, रोटेशन खत्म कर चुका है, ऑफिस खत्म कर चुका है, 9th का बच्चा है वो, नहीं अभी 10th में चला गया है। सोचो कितना पीछे हो तुम लोग। वैसे से बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, तुमसे पहले बच्चे होंगे जो 9th से पढ़ रहे होंगे, 10th से पढ़ रहे होंगे, वो सब बच्चे पढ़ेंगे एग्जाम में बैठेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम में ले लो, कोई भी एग्जाम में सब जगह मिलेगा वो, आईआईटी का ले लो, मेंस का ले लो, 2 एग्जाम है, एडवांस का ले लो, मेंस का ले लो, हर जगह वो बच्चे मिलेंगे। कहाँ स्टैंड करोगे तुम लोग अगर नहीं मेहनत करोगे तो? चाहे मेडिकल का ले लो, मेडिकल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं पहले से ही, और तुम लोग अभी भी ना पहले पढ़े हो ना अभी पढ़ना चाहते हो। बस आके रोओगे कि सर समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आएगा यार? ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़ाते हैं जो समझ में नहीं आता है? एफर्ट डालोगे तब तो, एफर्ट ही नहीं डालते तुम लोग तो बोलोगे समझ में नहीं आता। क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन नहीं करोगे। ईमानदारी से बताना, कौन अभी तक कोई भी बुकलेट कंप्लीट किया है? चाहे वो स्ट्रेट लाइन का ले लें, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन का ले लें, चाहे न्यूट्रल ऑफ मोशन का ले लें, किसी ने जो एक एक क्वेश्चन किया हो A to Z मार्क करके, तब ऊपर से लेकर नीचे तक सारा क्वेश्चन कर लिया है? कोई है तो बताओ, चाहे मेडिकल का चाहे इंजीनियरिंग का, कोई है?
जिसने एक एक क्वेश्चन मार्क करके एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया है? स्मिता की हो? अभिषेक किया? एक एक क्वेश्चन किया है तुमने? एक एक क्वेश्चन करोगे तो फायदा होगा। तुम उसको जाके किसी भी दूसरे बुक से, चाहे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठा के देखना बना के, अगर तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना चुके हो अपने बुकलेट के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो किसी भी बुक को उठा लो क्वेश्चन आपको बनेगा। आप इधर बस बुक पे दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। जितना डीपीपी में क्वेश्चन है, जितना बुकलेट में क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अगर हम लोग ले कि और देना है तो हम लोग देंगे। और जो बच्चे रीट यूनिट में है उनको हम लोग अलग से भी असाइनमेंट बना के देते हैं। नहीं तो पूछना, 9th का बच्चा पढ़ रहा है, उन लोग पूरा बुकलेट सॉल्व कर चुका है, जो बुकलेट है, उन लोगों को फिर अलग से क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, उससे डिफिकल्ट वाला, उससे हायर लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन। उन लोग वो क्वेश्चन मांग रहा है, उन लोग मांगता है सर ये क्वेश्चन तो बना दे सर, अब क्या करें, कुछ और दे दीजिए सर असाइनमेंट। पता नहीं उन बच्चों को कहाँ से टाइम मिलता है, तुम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है। वो तो सच होता है, 10th क्लास में बच्चा है वो मांगता है और तुम लोग को पता नहीं। आधा दिन क्लास करोगे, आधा दिन नहीं करोगे। पूरा मूड खराब कर देता है, टाइम खराब हो जाता है तुम्हारा टाइम। 4 सेट सी क्या होगा बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा? नेगेटिव। फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस पॉइंट पे देखोगे, पॉइंट ए पर तो जब फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों होगा पॉजिटिव? यहाँ पे स्लोप, स्लोप क्या होता है? फोर्स देगा। स्लोप क्या देगा हमको? फोर्स देगा। और फोर्स कैसा है यहाँ पे? स्लोप कैसा है यहाँ पे? स्लोप क्या है? नेगेटिव है। इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे स्लोप क्या है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट ए पे बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो, पॉइंट ए से आपने क्या किया? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किया है। आप पॉइंट ए से, सॉरी पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी पे देखना, पॉइंट बी पे देखना डायग्राम में। पॉइंट बी से क्या कर रहे हो आप? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो। इधर क्यों जाओगे तो एक्स क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा। पॉइंट बी पे देखोगे, पॉइंट बी से जैसे आपने एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन देखें, तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। फोर्स क्या लग रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अगर पॉइंट बी से आपने नेगेटिव डायरेक्शन में गया, ठीक है, माइनस एक्स की तरफ गया, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में गए, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा ना। तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो फोर्स क्या लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा कैसा केस बन रहा है? अगर पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट बी पे अगर आप इधर की ओर मूव करना चाहते हो तो फोर्स क्या कर लेगा? फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या लगेगा इसका? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर पॉइंट बी से आप अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो तो फोर्स क्या लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स क्या लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा? ये सिंपल स्प्रिंग वाला केस ले लेते हैं। सिंपल स्प्रिंग वाला केस ले लेते हैं। ये स्प्रिंग में क्या होता है, मान लो कि बी पॉइंट है, स्प्रिंग को अगर आप इधर की ओर खींचते हो तो फोर्स किधर लगता है? पीछे की ओर। ठीक है, अगर स्प्रिंग को आप कंप्रेस्ड कर देते हो, स्प्रिंग को आप कंप्रेस्ड कर देते हो, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स इधर होगा तो फोर्स किधर होगा? इधर की ओर। अगर डिस्प्लेसमेंट आप इधर करते हो तो फोर्स किधर लगता है? इस डायरेक्शन में लगता है। यानी आप उसके पोजीशन से अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स क्या कर रहा है? उस पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपने इसको डिस्प्लेस किया इधर डायरेक्शन में, तो क्या करेगा? फोर्स क्या लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको कहाँ लाना चाहेगा? इस पॉइंट पर लाना चाहेगा, इस पॉइंट पर लाना चाहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको कंप्रेस कर देते हो तो फोर्स क्या करेगा? इसको वापस इस पॉइंट पर लेना चाहेगा। ठीक है, यानी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप डिस्टर्ब करते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप डिस्टर्ब करते हो तो फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो कैसा है? तो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट लग रहा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट के टुवर्ड्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? फर्स्ट केस में भी क्या यस है? आप अगर इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहे हो तो फोर्स क्या लग रहा है? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर आपने कंप्रेस्ड कर दिया इसको तो क्या लगेगा? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। किसी भी कंडीशन में आप अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो पार्टिकल क्या करेगा? अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। अगर इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब किया है तो पार्टिकल क्या करेगा?
डिस्टर्ब होने के बावजूद भी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। Yes, sir. ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब भी करते हैं तो पार्टिकल अपने आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, पार्टिकल अपने आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे स्प्रिंग वाला हो गया। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि इस तरह से कोई कर्व्ड पाथ है और यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे कोई बॉल रखा है। अगर बॉल को आप इधर से आप इधर की ओर पुश करो, बॉल क्या करेगा? वापस लौट के यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर इधर की ओर पुश करो तो बॉल क्या करेगा? वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? इक्विलिब्रियम तो है ही, पहले इक्विलिब्रियम आपको चेक करना है। इक्विलिब्रियम कैसे चेक करेंगे? तो जहां पे फोर्स जीरो लग रहा होगा। अब उन इक्विलिब्रियम में सबको बताना है कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? ऐसे पॉइंट होगा जहां पे फोर्स क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, यानी जिधर की ओर डिस्प्लेसमेंट करोगे उसके अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। यानी फोर्स हमेशा क्या लगना चाहिए? टुवर्ड्स द सेंटर लगना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? फोर्स क्या लगना चाहिए हमेशा? यस सर। टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे पॉइंट क्या होंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, फिर बताऊंगा, पहले समझ लो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर पॉइंट डी की बात करें, पॉइंट डी की बात करें, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल याद रखना। ठीक है, स्प्रिंग वाला भी, वो वाला भी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? कुछ सोच के बताओ तो, कोई तुक्का गेस करके बताओ क्या होगा? सर जिस डायरेक्शन में सर जिसमें नेट फोर्स वापस से जीरो ना हो। फोर्स जीरो ना हो, यानी वापस से अपने इक्विलिब्रियम पर ना आए, ये बोल सकते हैं। फोर्स जीरो कैसे होगा? फोर्स तो जीरो था ही पहले से, फोर्स तो लगेगा कुछ ना कुछ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होने के बाद बोलो कोई, अभिषेक बोलो क्या होगा? सर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, यानी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। वेरी गुड, ऐसे बोलते हो, दिमाग लगाया करो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, पॉइंट बी पे देखोगे तो, पॉइंट बी पे जाओ, कौन सा पेन ले लें? पिंक वाला ले लेते हैं। पॉइंट डी पे जाओ। ठीक है, पॉइंट डी पे देखोगे, इस डायरेक्शन फोर्स क्या होगा? फोर्स एट ई की बात करें तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर स्लोप जीरो होगा यहाँ पे। पॉइंट ई पे बात करो, सॉरी पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पे फोर्स एट ई क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखोगे तो क्या होगा? स्लोप नेगेटिव, स्लोप क्या है? नेगेटिव है, फोर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। पॉइंट सी पे क्या है? फोर्स नेगेटिव है। ठीक है, यानी इधर की ओर जाएंगे, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, एक्स क्या है? पॉजिटिव है, तो फोर्स पे क्या लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है। अगर इधर की ओर जाओगे, एक्स अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो फोर्स पे क्या लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है। कैसा केस बनेगा ये? पॉइंट अगर बी पे देखोगे, बी नहीं डी है ना, पॉइंट डी पे देखोगे, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, ठीक है, ठीक है, अगर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया, एक्स अगर पॉजिटिव हुआ, तो फोर्स भी क्या है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अगर जैसे आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब किया, बॉल क्या करेगा? आगे की ओर मूव करते जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फोर्स लग रहा है। उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फोर्स लग रहा है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रखा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा। फोर्स भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में लग रहा है। यानी फोर्स जो है ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो कैसा एग्जांपल होगा? जैसे कि मान लो एक ऐसा कर्व्ड सरफेस बना रहे हैं, ऐसा कर्व्ड सरफेस बना रहे हैं और यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है। जैसे आप एक क्या अभी तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना नीचे mg लग रहा होगा उतना नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर क्यों? ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। एफ नेट कितना हो गया? जीरो हो गया। लेकिन जैसे इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, जैसे इधर आओगे, जैसे यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेट करोगे, क्या होगा? तो जो नेट फोर्स होगा क्या करेगा? इसी डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स क्या करेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। और ब्लॉक क्या करेगा? वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा क्या? ब्लॉक मूव करते करते करते
इधर आ जाएगा। ब्लॉक मूव करते करते अगर आप इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में स्लाइड करते हो, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करते करते यहाँ पे आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका भी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे भी क्या था, इक्विलिब्रियम में था, नीचे जितना mg लग रहा होगा उतना ही क्या कर रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। लेकिन जैसे आप इसको ऊपर की ओर पुश करोगे, ये क्या करेगा, वापस से इधर की ओर आ जाएगा, वापस से इधर की ओर आ जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में पुश करोगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में पुश करोगे तो वापस क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो बस है ये, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, तुम लोग इसी कंडीशन में रहते हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हो तुम लोग, ठीक है। कोई भी फोर्स आता है तो बस उसकी तरफ ड्राइव होते हुए चले जाते हो। कोई दोस्त यार बोल दिया चलो चलो चलते यार मार्केट घूमने, तो हाँ 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 चलो चलो चलो। तुम्हारा इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाओ। कोई फोर्स अगर तुमको बाहर की ओर खींच रहा है, ठीक है, अपने अंदर से ऐसा ड्राइविंग फोर्स लाओ कि अपने आप को वापस उस पोजीशन पर रखे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी पढ़ना है, नहीं जाएंगे, ठीक है, जहां पे हो वहीं पे रहना है। इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम है तो यहाँ भी फोर्स क्या होगा, यहाँ भी फोर्स कितना होगा, जीरो। यहाँ भी फोर्स कितना होगा, जीरो। यहाँ भी फोर्स कितना होगा, जीरो। तीसरा आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरा आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। पॉइंट जी की बात करते हैं, ठीक है। पॉइंट एफ अगेन क्या हो जाएगा, अस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। बी और एफ में कोई डिफरेंस नहीं है, बी एंड एफ में कोई डिफरेंस है, सेम चीज होगा, जैसा बी में हुआ था वैसा ही एफ में भी होगा। अब पॉइंट जी पे जाते हैं, पॉइंट जी पे जाते हैं, ठीक है। पॉइंट जी पे जाते हैं, चलो पॉइंट जी पे क्या होगा, तो एक ऐसा केस है, एक केस है सिंपल, सिंपल सा केस है। मान लो कि एक टेबल है हॉरिजॉन्टल, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है। कैसा होगा, तो नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। यहाँ भी कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ भी फोर्स कितना होगा, फोर्स इक्वल टू यहाँ भी जीरो होगा। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिस्टर्ब करते हो, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप डिस्टर्ब करते हो। अगर मान लो इधर ले जाओ, तो ब्लॉक क्या करेगा, यहीं पे रह जाएगा, ना तो ये आगे जाएगा ना पीछे आएगा, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को स्लाइड करते हो पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर अगर आप स्लाइड करते हो, यहाँ भी क्या आएगा, एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर बॉडी को स्लाइडली अगर डिस्प्लेस करते हो, तो वापस क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, उसी पॉइंट पे जहां पे स्लाइड करके आप छोड़े हो। ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसे कैसे पॉइंट चलेगा, इधर भी क्या है, इधर भी फोर्स कितना होगा, जीरो, और इधर भी फोर्स कितना होगा, जीरो, ठीक है। अगर आप इसको स्लाइड करके यहाँ लाते हो, इस पॉइंट में फोर्स कितना होगा, जीरो, इस पॉइंट में फोर्स कितना होगा, जीरो। यानी अगर इस इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, तो एक नए पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इसको छोड़ोगे उसी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए बी सी डी डी एफ जी, जी कैसा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको पॉजिटिव में डिस्प्लेस किए तब भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अगर इस पॉइंट को अपने निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस किए तब भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जहां पे डिस्प्लेस करोगे वहीं पे जाके क्या करेगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम ले लेगा। कैसा केस है, सिंपल एक टेबल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को आप थोड़ा सा पुश करो, जहां पे पुश करोगे ब्लॉक वहीं पे क्या करेगा, वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। वही सॉरी स्टेबल, वापस से वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसका टेंडेंसी होता है, और कैसा होता है, हमेशा मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है, जिस पोजीशन पर भी रखा हुआ है यहाँ पोजीशन हमारा मीन पोजीशन है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन,
स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख लोगे इसके नीचे, it has a tendency to move towards the mean position, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम को बोलेंगे जहां पर उस इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब करते हो तो वापस से पार्टिकल क्या करेगा, अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी इज, ऐसे लिख सकते हैं, इफ body is slightly displaced from mean position, then it tends to move away from mean position, ठीक है। अगर बॉडी को आपने स्लाइटली भी डिस्प्लेस किया तो क्या करेगा, ये वापस ना आके उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, उससे मेन पोजीशन से अवे मूव करते चला जाएगा, ठीक है। या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लो या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लो, यहाँ पे डाल सकते हैं नो इफेक्ट, ठीक है। कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। आप डिस्प्लेस कर दो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, जहां भी डिस्प्लेस करके छोड़ोगे वहां पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट गेन कर लेगा। ये बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये तो हमने देखा यहाँ पे डायग्राम से। इसको पता कैसे चलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहला कंडीशन क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो या फिर नॉर्मल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीनों केस में क्या होगा, फोर्स इक्वल टू जीरो। तीनों केस में क्या होंगे, फोर्स इक्वल टू जीरो। फोर्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या होगा, तो du बाई डी एक्स कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। अनस्टेबल हो, स्टेबल हो, न्यूट्रल हो, हर जगह पे du बाई डी एक्स कितना होगा, जीरो होगा। du बाई डी एक्स कहने का मतलब क्या होगा, तो स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व, ठीक है। स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व कितना होगा, यहाँ भी जीरो होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा। फोर्स बोले या फिर स्लोप बोले, दोनों क्या है, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व यहाँ भी जीरो होगा, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसको चाहो किधर से लिख सकते हो, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व, स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, स्लोप निकालोगे, यानी डी बाई डी करोगे, उसको इक्वल टू जीरो करोगे, ठीक है। कोई अगर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको डी बाई डी इक्वल टू जीरो पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, जो भी पॉइंट आएगा वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे। अब उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा और कहाँ पे न्यूट्रल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशन क्या है, तो डी2u बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, डी2u बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, तो डी2u बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन कब होता है, ठीक है, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ एक्स देख रहा है, तो मैक्सिमम मिनिमम केस में पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़े थे, क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डी यू बाई डी एक्स निकालते थे। अगर मान लो कि इस पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम मिनिमाइज करना है तो पहले क्या करते थे, डी यू बाई डी एक्स निकाल के जीरो पुट करते थे, यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता था, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता था, ठीक है। उसमें से जो भी मान लो कि x1 x2 x3 डॉट 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 सब कुछ मिला, ठीक है।
ये सब आपको मिला। तो वहां से क्या करते थे हम लोग, यहाँ से फाइंड आउट करते थे डेल्टा यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। अगर ये लेस देन जीरो आता है, सपोज दैट अगर ये लेस देन जीरो आता है तो कैसा होगा, ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, मैक्सिमा। ये क्या होता है, मैक्सिमम कंडीशन होता है। ये क्या होता है, मैक्सिमम कंडीशन होता है। अगर ये चीज क्या होता तो डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू x1 इफ इज ग्रेटर देन जीरो आता तो क्या होता है, मिनिमम मिनिमम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, किसके केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉइंट रह गया था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। ऑब्वियस है कोई भी बॉडी स्टेबल कब होता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब पार्टिकल क्या हो अपने सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे हो, सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसी से पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, उस पार्टिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे कि आप मान लो ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे आप क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो उससे कम स्टेबल हो, फोर्थ फ्लोर पे तो और कम स्टेबल हो, क्यों, आप पोटेंशियल एनर्जी गेन करते जा रहे हो, स्टेबिलिटी चांस क्या आपका घटते जा रहा है, ठीक है। स्टेबल कब होता है, ठीक है, जब अपने लोएस्ट एनर्जी फॉर्म में होता है। केमिस्ट्री में भी देखते होगे एक्साइटेशन स्टेट और वो सब चीज देखते हो ना केमिस्ट्री में भी। यस केमिस्ट्री में क्या होता यस है, सर। स्टेबल कहाँ होता है पार्टिकल, जो अपने ग्राउंड स्टेट में होता है। लोएस्ट state में क्या एनर्जी बोलते हैं? लेवल। बाकी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। यस सर। एक्साइटेड स्टेट में कोई पार्टिकल ज्यादा देर तक रहता नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब मिनिमम होगा तो पार्टिकल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उसको, बीच में कोई पॉइंट होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब देखोगे मैक्सिमम मिनिमम जब भी बात करते हैं तो उस टाइम पे भी बताए थे कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करते हैं हम लोग। एक्सट्रीम मैक्सिमम और एक्सट्रीम मिनिमम अलग से होता है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम मतलब क्या होगा, इसके आसपास के बीच में ये क्या है, सबसे मिनिमम पॉइंट है, इसके आसपास के बीच में क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, इन लोकल के बीच में क्या है, लोकल मिनिमम है, और इन लोकल के बीच में क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, एक मिनिमम पॉइंट हो गया। मैक्सिमम पॉइंट मतलब यहाँ आसपास देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसका मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है। इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना, खुद से जाके एक बार ट्राई किया करो, डायग्राम में बहुत कुछ लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी का मतलब नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा अपना एक फिक्स पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो जब भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को पूछने में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करोगे क्या, टाइम है? यस सर। एक क्वेश्चन सिर्फ कर लो, ठीक है। मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है इस तरह से, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 गिवन है। पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, गिवन है। आपको निकालना है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड अबाउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, एंड टेल अबाउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले आपको निकालना है किस किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, और आपको बताना है वो जो पॉइंट्स है उसमें से कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
सॉल्व करो तो कैसे करेंगे? चलो पहला क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ। u इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको ब्रेक करके लिखोगे क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना जाएगा? प्लस एक्स प्लस, वेरी गुड, कितना जाएगा? 3x प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करना है? फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या करोगे आप? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0। यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स कर दो, इधर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। डेल यू बाई डेल एक्स कर दो, कितना जाएगा? तो जाएगा 2x -3/2 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x देखोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? -3/2। एक ही पॉइंट आया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था तो एक ही पॉइंट आता, ठीक है। क्यूबिक क्वेश्चन होता तो 2 पॉइंट आता, ठीक है। और अगर 4 में होता तो 3 पॉइंट आता। क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? एक पावर क्या होता है? कम हो जाता है, n-1 हो जाता है ना। किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट Yes, करते हो तो एक पावर क्या होता है? कम हो जाता है। अगर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता तो 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आते, 3। अगर एक क्यूबिक होता तो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट आते हैं, क्वाड्रेटिक है तो 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है। अब ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल। यहाँ से क्या पता चला? बस पता चला कि ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन नहीं है, दोनों ऐसे लिख देता हूं मैं। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करोगे आप करोगे डेल्टा यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल्टा यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी एक्स कितना है? 2x प्लस 3। इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा? वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2x प्लस 3 को वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 क्या है? ग्रेटर देन 0। ये कैसा हो गया? कैसा इक्विलिब्रियम हो गया? स्टेबल के अनस्टेबल? पॉजिटिव आया ना? पॉजिटिव सर मतलब क्या है? स्टेबल है। मैक्सिमम है। पॉजिटिव आया ना? हाँ सर, पॉजिटिव तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पे स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई भी पॉइंट को अगर आपको निकालना है, आप इस तरह से 2 स्टेप में बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम ही फाइंड करना है। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। अलग तरह से इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इससे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। करना इसको होमवर्क में रहेगा, ट्राई करना। u इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। वेयर a b and c are positive constant, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टेल अबाउट द नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन है, फाइंड, लिख लेना, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टेल अबाउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ए बी सी आर पॉजिटिव, ठीक है। तो उससे आपको देखना पड़ेगा। सर सर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है -b/2 है अनस्टेबल। वेरी गुड। अब कैसे बन जा रहा है? गाली सुनने में बनता है तुम लोगों को क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आएगा? x इक्वल टू -b/2 आएगा। इसको जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या आता है जी? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इतना पता हमको। du बाई डी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। क्या आता है du बाई डी स्क्वायर? 2a के बराबर आता होगा नहीं? du बाई डी स्क्वायर कितना आया है? 2a आया है ना? यहाँ चेक करना, 2a होगा। ठीक है। सिंपल 2a आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिखा है। तो ऐसे क्या आएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्या आएगा? यस सर। स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो बढ़िया, बिना गाली बात सुने हुए दोनों नहीं करते हो क्या? सर गाली से थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं सर। रोज इसका भी टाइम लगा लो तुम लोग टाइम टेबल में, एक दिन। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं u इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। u इक्वल टू, सर x माइनस लिखे हैं। हाँ, x माइनस 2, ठीक है। x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू
x प्लस 3। अगेन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कौन कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और कौन कौन सा पॉइंट क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखना ना स्मिता? नो सर चलेगा। ठीक है, अगेन आपको फाइंड करना है सेम चीज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा। ठीक है, सर 20 है वो ना, 2A है। कौन सा समझ में नहीं आ रहा? ये 20 है, 20 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। उस तरह से यू इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू इक्वल टू 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास कब है? कल है परसों है? परसों है शायद। अगर कल होगा तो होमवर्क थोड़ा कम कर देंगे। अगर परसों है तो जितना ऊपर होमवर्क दिए हैं वो सारा आपको करके आना है। होमवर्क अगर नहीं ठीक है करके सर। आओगे, ठीक है, दोनों के लिए मेंशन कर दिए हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग सबके लिए। होमवर्क करके आओ, पूछो, तुम लोग एफर्ट डालना सर, होमवर्क दीजिए, बताइए क्वेश्चन। तो हम तो इग्नोर करेंगे, हमको पढ़ा के आगे बढ़ना है, तुम लोग को पीछे लगना पड़ेगा। सर उस दिन बोले थे ना एक्सरसाइज 3 से सिलेक्ट करके देंगे। दिए ना आज एक्सरसाइज 3 से 1 से लेकर 20 तक हम देखे हैं, वो सब कुछ क्वेश्चन कर सकते हो आप। जितना आज पढ़ा दिया है उससे आप कर सकते हो, मैक्सिमम चीज आप पढ़ चुके हो। ठीक है, मैक्सिमम का ऑलमोस्ट वर्क एनर्जी आप खत्म करने वाले हो। ठीक है, तो जिसमें क्वेश्चन बच गया है और पावर थोड़ा सा बच गया है, एक आध दो क्लास का, वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा, वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए ना। नीचे ना, यस नीचे ना सर। क्वेश्चन वाला पे। सर यस लीव सर। करें सर? हाँ बोलो, आज का लेक्चर खत्म हो गया। हाँ बोलो। हाँ सर। नहीं सर लीव करने बोले थे, नहीं तो फिर आप बोलते कि अगला क्लास में ले लेंगे। नहीं ठीक है, लीव कर लो, लेक्चर खत्म हो चुका है सर इसका। लास्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा। यही तो है, एक्स रेस्ट पावर 4 अच्छा ये डिवाइड बाई लास्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इससे ऊपर जितना होमवर्क दिया है वो सब करके आना। सर और हाँ सर एनएलएम में डाउट है सर, तो कल आ सकते हैं? आ जाओ ना जी, क्या दिक्कत है? कल मत आओ, कल बहुत लोग आ रहा है, भीड़ हो जाएगा बहुत। कल ऑलरेडी 2-3 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो परसों आ जाओ। ठीक है सर। ठीक है, आने से पहले लेकिन यदि पहले मैसेज कर लेना मेरे को, सर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। उसी नंबर व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पर कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, देख पाएंगे। टेलीग्राम में इतना सारा मैसेज रहता है कि दिखता नहीं हर किसी का मैसेज। ठीक है, व्हाट्सएप वाला भी नंबर है, उस पर मैसेज कर देना। नंबर तो पता ही होगा सबको, 7061703194। ठीक है, चलो किसी को पूछना है आज से रिलेटेड टॉपिक में, सर कहीं पे दिक्कत हो रहा है जो नहीं समझ में आया हो? अदरवाइज हम बंद कर रहे हैं। सर PDF सेंड कर दीजिएगा ना।